भगवान गणेश जी का जन्म हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। वे विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में गणेश जी की पूजा की जाती है। हर शुभ कार्य, पूजा, यात्रा या नए कार्य की शुरुआत से पहले उनका स्मरण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। गणेश जी के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान में अकेली थीं। वे स्नान करने जा रही थीं और चाहती थीं कि उस समय कोई उन्हें परेशान न करे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन, हल्दी या चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने अपनी शक्ति से उस बालक में प्राण फूंक दिए। इस प्रकार उस बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुए। माता पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। बालक गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और पूरी निष्ठा से द्वार की रक्षा करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे माता पार्वती से मिलने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा कि बिना माता की अनुमति के वे किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान शिव ने समझाया कि वे स्वयं पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। शिव और गणेश का संघर्ष। गणेश जी के इस व्यवहार से भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उस बालक को हटाकर अंदर प्रवेश करें, लेकिन गणेश जी बहुत शक्तिशाली और वीर थे। उन्होंने शिव जी के सभी गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर देवताओं में हलचल मच गई। तब भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़े। गणेश जी ने पूरी बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। यह घटना अत्यंत दुखद थी और इससे पूरे कैलाश में शोक फैल गया। पार्वती का क्रोध और समाधान। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। उनके इस रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि वे किसी भी तरह गणेश जी को पुनः जीवित करें और माता पार्वती को शांत करें। भगवान शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आएं। हाथी का सिर और पुनर्जन्म। शिव के गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव को सौंप दिया। शिव जी ने उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का मुख प्राप्त हुआ और वे गजानन कहलाए। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। कोई भी पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं माना जाएगा। माता पार्वती भी अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका क्रोध शांत हो गया। गणेश जी का महत्व। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता का प्रतीक माना जाता है। उनका बड़ा सिर सोचने और समझने की क्षमता का प्रतीक है, जबकि उनके बड़े कान यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं और उनका बड़ा पेट सहनशीलता और संतोष को दर्शाता है। उनका वाहन मूषक, चूहा है, जो यह दर्शाता है कि छोटा से छोटा प्राणी भी महत्वपूर्ण हो सकता है। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शिक्षा और संदेश। गणेश जी की जन्म कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहली शिक्षा है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश को सर्वोपरि रखा और उसके लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। दूसरी शिक्षा यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और साहस के साथ करना चाहिए। गणेश जी ने बिना डरे भगवान शिव तक का सामना किया, क्योंकि वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। तीसरी शिक्षा यह है कि क्रोध और अहंकार से हमेशा हानि होती है।
भगवान शिव को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने का प्रयास किया। निष्कर्ष, भगवान गणेश जी का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य और मूल्यों को सिखाने वाली कहानी है। ये कथा हमें भक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, साहस और माता-पिता के प्रति सम्मान का महत्व समझाती है। इसी कारण आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः कहकर की जाती है और गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है।